Hello everyone, today we are going to start our new exercise, miscellaneous exercise chapter 3. Okay, last exercise है, इसको अच्छे से करना है. You all know miscellaneous exercise are very important. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. इसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया है, let A equals to 0 1 0 0 0 1 0 0 और हमें ये शो करना है कि AI plus BA to the power n is equal to A to the power n into identity matrix plus n A to the power n minus 1 BA. हमें इन्हें इक्वल करना है. सबसे पहले इक्वल करने के लिए हमें ये शो करना है कि दोनों के दोनों आपस में इक्वल है. देखिए इस क्वेश्चन को करते हुए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें काफी बड़े बड़े टर्म्स हैं. तो मैं पहले दोनों टर्म्स को क्लियरली ले लेता हूं. तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हमारे पास है ए आई प्लस बी ए टू द पावर एन. ए एज इट इज, आई इट विल बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 प्लस बी ए, ये बना 0 1 0 0 इज इक्वल टू ए 0 0 ए 0 b 0 0. जब मैं इन्हें सॉल्व करता हूँ a b 0 एंड a, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी a i प्लस b a की पावर n, ये तो ये बनती. तो हमारे पास a i प्लस b a की पावर n के लिए पावर भी में n है. ये क्या है हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड. अब मैं लेता हूँ राइट हैंड साइड, टेकिंग RHS. जब मैं राइट हैंड साइड की बात करता हूँ, a की पावर n एज इट इज, I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 प्लस n a की पावर n माइनस 1 इंटू b. a मीन्स जो मैट्रिक्स हमें गिवन है वो है 0 1 0 0. a टू द पावर n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n a की पावर n माइनस 1 इंटू b, और यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0. तो अब हम इनको ऐड करके लिख देते हैं a की पावर n a की पावर n माइनस 1 इंटू b 0 एंड a की पावर n. तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये हो गई एंड राइट हैंड साइड ये हो गई. अब हमें इसे प्रूव भी करना है. प्रूव करने के लिए आपको पता है एक ही तरीका है प्रूव करने के लिए, हम इसे मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे. तो मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले पुट करते हैं n इक्वल्स टू 1. क्या पुट करते हैं? n इक्वल्स टू 1. जब मैं n इक्वल्स टू 1 पुट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर n की जगह जब मैंने 1 पुट किया, ये बनेगी a प्लस a b 0 a की पावर 1 एंड राइट हैंड साइड, यहां पर भी n की जगह 1 पुट किया, ये बनेगा a की पावर 1 a की पावर 1 माइनस 1 b 0 एंड a की पावर 1. तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में पावर 1 का मतलब है a b 0 a, एंड राइट हैंड साइड में a की पावर 1. हमें पता है किसी भी चीज की पावर 0 होती है, होता है 1 बन जाए 1 इंटू b 0 एंड a. तो देखिए n इक्वल्स टू 1 पुट करने पर हमारा क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. इसी तरह से हम n इक्वल्स टू 2 n इक्वल्स टू 3 इन सब के लिए चेक कर सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं? लेट दिस रिजल्ट is true for
n इक्वल्स टू k। हमने क्या किया, इस रिजल्ट को n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू प्रूव कर दिया। अगर हम n इक्वल्स टू k के लिए से ट्रू मान लेते हैं तो ये बनता है a b 0a टू द पावर k इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के लिए a की पावर k a की पावर k माइनस 1 इंटू b 0 एंड a की पावर k। n इक्वल्स टू k के लिए हमने इक्वल प्रूव कर दिया। अब हमें इसे ट्रू प्रूव करना है फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब n की जगह क्या पुट करना है मुझे, k प्लस 1, उसके लिए ट्रू लाना है। तो देखिए अगर n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए ट्रू लाना होगा तो यहाँ पर तो हर एक k किससे रिप्लेस हो जाएगा, k प्लस 1 से। वो करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय a b 0 एंड a। बोथ साइड्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया a b 0 एंड a से। जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया, अब देखिए क्या होगा, a b 0 a टू द पावर k, इधर मैंने मल्टीप्लाई किया a b 0 a के साथ। ऐसे ही हमने इस साइड किया a की पावर k a की पावर k माइनस 1 इंटू b 0 a की पावर k, और मल्टीप्लाई करेंगे a b 0 a से, a b 0 a इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, यहाँ पर तो ये दोनों सेम है तो यहाँ पर तो सिंपली आ जाएगा a b 0 a टू द पावर k प्लस 1। ठीक है, अब हम इस तरफ चलते हैं। जब मैं इस तरफ मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो फिर से वही प्रोसेस, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो विल मल्टीप्लाई विद सेकंड कॉलम। तो जब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो देखिए क्या बनता है, a टू द पावर k इंटू a टू द पावर k माइनस 1 b इंटू 0, अगेन a टू द पावर k इंटू b a टू द पावर k माइनस 1 इंटू b इंटू a 0 इंटू a टू द पावर k इंटू 0 0 इंटू b प्लस a टू द पावर k इंटू a। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अब देखिए रिजल्ट में क्या आता है, a b 0 a टू द पावर k प्लस 1। इस साइड देखिए a की पावर k प्लस 1 a टू द पावर बन जाएगा हमारा k। 0 से जब किसी भी चीज की मल्टीप्लाई होती है वो होता है 0। इधर देखिए a टू द पावर k इंटू b प्लस k एज इट इज रहा, a की पावर बन जाएगा अगेन k, एक k मल्टीप्लिकेशन में रहेगा और a ये k मल्टीप्लिकेशन में रहा, b भी मल्टीप्लिकेशन में रहा, a की पावर k माइनस 1 एंड 1 a की पावर बन जाएगा ये k। यहाँ पर दोनों में 0 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर a की पावर बन गया k प्लस 1। अब एक लास्ट स्टेप देखिए स्टूडेंट्स, a b 0 a टू द पावर k प्लस 1 a टू द पावर k। अगर हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ये बनता है a b a की पावर k, क्या a की पावर k इंटू b, साथ में बना k प्लस 1। तो देखिए जहां पर k है वहां पर k प्लस 1 बना, यहाँ पर देखिए सिंपल k है, इसको k प्लस 1 माइनस 1 कर देते हैं, 0 a टू द पावर k प्लस 1। सो it is true for, now it is true for n equals to k plus 1. Hence, it is true for n is equal to k plus 1. ये n equals to k plus 1 के लिए भी true। अब इसके बाद सेकंड मैट्रिक्स की तरफ पढ़ते हैं।
सेकंड मैट्रिक्स हमें सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर भी ध्यान दीजिए। सो स्टूडेंट्स अगेन क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, A इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1। एक मैट्रिक्स हमें ये दिया हुआ है और हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट A to the power n is equal to 3 to the power n minus 1, 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 3 to the, हमें प्रूव ये करना है। कैसे प्रूव होगा? अगेन वही प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना पड़ेगा। तो नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1, n इक्वल्स टू 1 के, जब मैं n इक्वल्स टू 1 के लिए लेता हूँ तो ये बनता है a टू दी पावर 1, 3 टू दी पावर 1 माइनस 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 1, यानी a टू दी पावर 1 जो बना ये बना 3 की पावर 0, 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 3 की पावर 0 और 3 की पावर 0। और हमें पता है सभी चीज़ों की पावर जब 0 होती है, किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो वो बन जाता है, ट्रांसपोज नहीं है सॉरी, वो बन जाता है 1। तो इट मीन्स दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। सो देखिए n इक्वल्स टू 1 लिखा तो हमें डायरेक्ट मैट्रिक्स मिल गया। सो इट इज, दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। ऐसे ही अगर आप चेक करना चाहें तो n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4 के लिए चेक कर सकते हैं, लेकिन n इक्वल्स टू 1 के लिए काफ़ी है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप के लिए जाते हैं। एंड इफ इट इज ट्रू फॉर, इफ इट इज ट्रू फॉर n equals to 1, then it will be true for n equals to k। तो ये n equals to 1 के लिए ट्रू है तो n equals to k के लिए भी ट्रू होगा। नाउ a की पावर k, n की जगह क्या रखा k, a की पावर k will be 3 to the power k minus 1, 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 a to the power k ये हो गया। We have to prove, now we have to prove for, now we have to prove for n is equal to k plus 1। अब मुझे किसके लिए प्रूव करना है इसे, n is equal to k plus 1 के लिए प्रूव करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था सेम। तो हमारे पास a to the power k तो ये है, क्या है a to the power k तो ये है। अब मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a। बोथ साइड्स को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, a से। a to the power k इंटू a, ऐसे ही 3 to the power k minus 1, 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 3 to the power k minus 1। इधर भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया a के साथ। यहाँ पर a to the power k इंटू a to the power 1
ये बन जाएगा a टू द पावर k प्लस 1। और इस तरफ मैं क्या करता हूं, देखिए राइट हैंड साइड मैट्रिक्स तो हमें लिखना ही है, और जो a है a की जगह पर हमें मैट्रिक्स की वैल्यू वो क्या है 1 1 1 1 1 1 1 1। ए मैट्रिक्स फॉर्म में तो यही है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब मुझे इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई, जैसे ही मैं दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा रिजल्ट क्या आएगा, देखिएगा a टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर k 1 जब 3 टू द पावर k माइनस 1, फिर इसको मल्टीप्लाई किया सेम यही प्रोसेस यहां पर करते हैं। सेकेंड में भी यही आएगा, अब जब मैं इन्हें ऐड करता हूं तो देखिए क्या बनता है, a टू दी पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू कितने हैं ये 1 2 3, तो ये बनेगा 3 टू दी पावर k माइनस 1। दूसरा वाला भी है 3 डॉट 3 टू दी पावर k माइनस 1। तीसरे वाला भी है 3 डॉट 3 टू दी पावर k माइनस 1। नेक्स्ट भी है 3 डॉट 3 टू दी पावर k माइनस 1। नेक्स्ट भी है 3 डॉट 3 टू दी पावर k माइनस 1 प्लस 3 डॉट 3 टू दी पावर k माइनस 1, 3 डॉट 3 टू दी पावर k माइनस 1, 3 डॉट 3 टू दी पावर k माइनस 1, 3 डॉट 3 टू दी पावर k माइनस 1। और हमें पता है मल्टीप्लिकेशन का मतलब पावर्स ऐड हो जाएगी, तो a टू दी पावर k प्लस 1 बना, 3 की पावर यहाँ कितनी है 1, तो हम इसे लिख देंगे 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 जो 0 ही है, 3 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1, अगेन 3 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1, ऐसे ही यहाँ पर 3 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1। अब देखिए जहां पर k था वहां पर क्या रिप्लेस हो गया है k प्लस 1। इट मीन्स दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 ऑल्सो, सो दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 ऑल्सो, उसके लिए ट्रू। सो a टू दी पावर n इज इक्वल टू 3 टू दी पावर n माइनस 1, 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 3 टू दी पावर n माइनस 1 इज ट्रू। यहाँ पर ये वेरीफाई हो। स्टूडेंट्स, इससे हम आगे मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम यही है, मैथमेटिकल इंडक्शन ही यूज़ करना है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क होगा। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 मुझे क्या कह रहा है? इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ इट्स क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, ए एंड बी दोनों कैसे मैट्रिसेस है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन प्रूव दैट AB minus BA is skew symmetric, ये कैसा मैट्रिक्स होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए और बी तो सिमेट्रिक है और ये प्रूव करना है कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ये वाली प्रॉपर्टीज। ए बी का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, एंड बी ए का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब मुझे ए बी माइनस बी ए को एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो हम सॉल्यूशन में आ जाते हैं, या सॉल्यूशन को यहीं से भी देखना चाहिए। अब ए बी माइनस बी ए, इसका ट्रांसपोज लेता हूं। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज हमें पता है, इसका ट्रांसपोज ये होता है, मतलब ए बी का ट्रांसपोज होगा और बी ए का ट्रांसपोज होगा। अब ए बी का ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी। तो सब्स्टिट्यूटिंग बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी एंड ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, बी गैप में क्या मिलता है हमें? ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज की जगह बी, ए ट्रांसपोज की जगह ए ट्रांसपोज की जगह ए, बी ट्रांसपोज की जगह बी, या ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू, यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं। जैसे नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे अंदर के साइन चेंज, नेगेटिव ए बी पॉजिटिव, पॉजिटिव बी ए नेगेटिव। तो देखिए तो स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। तो देखिए ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ए बी का ट्रांसपोज, ए बी आया तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये क्या प्रूव हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक। हेंस ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बता रहा है वो भी देखिए। कुछ इसी तरह है, कुछ अलग है। हमें इस बार ये प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 5 में शो दैट B ट्रांसपोज AB इज सिमेट्रिक और B ट्रांसपोज AB इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों को प्रूव करना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अकॉर्डिंग A as symmetric and skew symmetric matrix. देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमें कह रहा है B ट्रांसपोज AB सिमेट्रिक होगा
अगर ए सिमेट्रिक है, एंड बी ट्रांसपोज ए बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक। अगेन आई एम रिपीटिंग, बी ट्रांसपोज ए बी को मुझे सिमेट्रिक प्रूव करना है जब ए सिमेट्रिक है, और बी ट्रांसपोज ए बी को मुझे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है जब ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो केस 1, व्हेन A is a symmetric matrix, अगर ये केस है A is a symmetric matrix, तो A transpose will be equal to, A transpose किसके इक्वल होगा, A। अब हम अपना B ट्रांसपोज AB का ट्रांसपोज लेते हैं। इसको मैं एक एलिमेंट मान लेता हूँ, इसको दूसरा। ओके, तो हमें पता है जब दो एलिमेंट उनका ट्रांसपोज हो रहा है तो वो क्या होंगे, अपनी पोजीशन को चेंज कर देंगे। यानी ए बी का ट्रांसपोज तो यहाँ बनेगा और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यहाँ पर। गॉट माय पॉइंट? ए बी का ट्रांसपोज ऐसे ही रहा, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी हो गया, और ए बी का जो ट्रांसपोज है फिर से बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू बी। Now A transpose equals to A. A transpose is equal to A. We get B transpose ऐसे ही रहा, A transpose की जगह A और यहाँ पर B। तो देखिए जरा हमारे पास क्या आता है। Now B transpose into AB transpose equals to B transpose into AB। तो देखिए किसी चीज का जो ट्रांसपोज आया सेम वही आया। ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हेंस इट इज एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से ट्रांसपोज करना है और A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A रखना है, और यहाँ पर आपके रिजल्ट में भी नेगेटिव आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक आप खुद करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कर दिया। कल हमारी ऑनलाइन क्लासेस का लास्ट डे है, आपको उसके बाद समर हॉलीडे का होमवर्क दिया जाएगा। थैंक यू।